करावल नगर से भारतीय जनता पार्टी के 5 बार के विधायक रहे मोहन सिंह बिष्ट के आंसुओं ने न केवल भारतीय जनता पार्टी अपितु कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पूरी तरह बेनकाब कर दिया। सवाल उन आंसुओं का नहीं है, भले ही उन्हें उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने आनन फानन में सूची निकालकर उन्हें मुस्तफाबाद से प्रत्याशी बना दिया और मोहन सिंह बिष्ट भी एक अनुशासित सिपाही की तरह मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। परंतु सवाल ये उठता है कि आखिर राजनीतिक पार्टियों में समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा क्यों होती है? अवसरवादी दल बदलुओं को वरीयता क्यों दी जाती है? आखिर राजनीतिक पार्टियों में दिल्ली हो या उत्तराखंड, उत्तराखंडी हितों को हाशिए में क्यों डाला जाता है? ये सबसे बड़ा सवाल तब उपजा। वो बेनकाब हुई राजनीतिक पार्टियां एक बार दिल्ली की जनसंख्या का 7वां हिस्सा जो 10-15% के आसपास है, 10 से लेकर 15% के बीच दिल्ली की आबादी का जो दिल्ली में मतदाता इस समय 1,55,00,000 हैं, उसमें से कम 10-15 लाख से ज़्यादा 15-20 लाख के करीब मतदाता दिल्ली विधानसभा चुनाव में उत्तराखंडी मूल के हैं। और सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इनको नज़रअंदाज करती हैं। और दूसरा, राजनीतिक पार्टियां नहीं, यहाँ पर जितने भी खबरिया जगत हैं, समाचार पत्र हैं, मीडिया भी, उनको एक वोट बैंक की तरह स्थापित करने में, मानने में तैयार नहीं है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये आंसू भले ही मोहन सिंह बिष्ट के दिखे, भले ही उत्तराखंड के समाज के दिखे, परंतु सबसे बड़ी बात यहाँ है कि इन राजनीतिक पार्टियों में जमीन पे जुड़े हुए साफ छवि के नेताओं की पूछ उनकी पार्टियों में भी नहीं होती है, उनकी उपेक्षा की जाती है। जिस प्रकार से मोहन सिंह बिष्ट, एक सवाल मोहन सिंह बिष्ट का सवाल नहीं है, सवाल कपिल मिश्रा का भी नहीं है, सवाल उत्तराखंड के समाज में, लोकतंत्र में सारे समाजों को उनकी प्रतिभाओं के अनुसार, उनके योगदान के अनुसार, उनकी उपस्थिति के अनुसार, जिसमें ये कहा गया जिसकी जितनी संख्या भारी उसका उतना हिस्सेदारी। परंतु उत्तराखंडी समाज आखिर इस बार बार घोर अपमान के बाद भी मुँह क्यों है? एक तरफ हिमाचल विकास की कुचाले मर रहा है, वहीं उत्तराखंड अपनी जन आकांक्षाएं, राज्य गठन की जन आकांक्षाओं को भी गठित करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ इतना उत्तराखंडी लोगों को, उत्तराखंड में वहाँ के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने में सरकार दोहरा मापदंड अपनाती है। वहीं उत्तराखंड की जन आकांक्षाएं, राजधानी गैरसैंण हो, मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्तों को सजा देना हो, परिसंपत्तियों का बंटवारा हो, भू कानून हो, मूल निवास हो, वहाँ पर शेड्यूल 5 की बात हो, या अंकिता भंडारी प्रकरण हो, या सुशासन की बात हो, या योग्य प्रशासन को नियुक्त करने की बात हो, हमेशा न केवल कांग्रेस अपितु भारतीय जनता पार्टी सहित तमाम दल उत्तराखंडियों को हाशिए में डालते हैं। आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे सत्ता आई थी, उसकी वर्तमान लिस्ट विधानसभा की विधायकों, स्वतंत्र विधायकों में भी एक भी उत्तराखंडी को उन्होंने इस योग्य नहीं समझा। वहीं कांग्रेस की बात है, कांग्रेस में भी
आशा नहीं की जा सकती है। वहीं भाजपा से आशा थी, पर भाजपा ने जो पिछले दफ़े जिन्होंने यहाँ पड़पड़गंज से रविंद्र नेगी, उनको मनीष सिसोदिया आम आदमी के उप मुख्यमंत्री के दावेदार थे, बड़े नेता थे, दिग्गज नेता, उनको वो रविंद्र नेगी से हारने के कगार थे, इसलिए उनको टिकट दे दी गई। वहीं मोहन सिंह बिष्ट जो 5 बार के विधायक रहे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। करावल नगर में दूसरी दफ़े भी 2013 में भी जीते, वो कपिल मिश्रा को हराकर विधानसभा में पहुंचने वाले 2013 में भी थे। 98 के बाद निरंतर वो केवल 2015 में वो हारे कपिल मिश्रा पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था ऐसे निष्ठावान कार्यकर्ता को, ऐसे जनता द्वारा चुनी हुई प्रतिभा नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में बनाते। भले ही विधुड़ी को बनाया, विधुड़ी योग्य हैं, परंतु वो बाहर से आए थे, ऐसे सम्मान का पहले पात्र हैं। अपने वरिष्ठ नेता मोहन सिंह बिष्ट को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बनाया। वहीं बात आती है तो टिकट देने की, करावल नगर से उनका दावा मजबूत होता था। वो 2015 में जहां कपिल मिश्रा इस सीट से जीते थे, परंतु उसके बाद उससे पहले भी और बाद में भी 5 दफ़े मोहन सिंह बिष्ट इस सीट से जीते थे। इस सीट से जीतने के साथ उनको अपने स्थानीय थे, जीते थे, भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, उनको आगे बढ़ाने की बजाय भारतीय जनता पार्टी ने कपिल मिश्रा को योग्य और जुझारू नेता हैं, उनको टिकट देनी है तो भाजपा को वहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ लड़ना चाहिए था। केजरीवाल के खिलाफ लड़ा के केजरीवाल को बहुत बेहतरीन टक्कर दे सकते थे। और यहाँ पर जो साहब सिंह वर्मा के बेटे चुनाव लड़ा रहे हैं, उनको किसी जाट बेल्ट से भी लड़ाया जा सकता था, अन्य सीटों से लड़ाया जाता, परंतु ये स्थितियाँ बहुत नाजुक हैं। ये केवल सवाल ये करावल नगर का नहीं है, सवाल ये है कि उत्तराखंडियों को प्रतिनिधित्व देने में सारी पार्टियां क्यों, सबसे बड़ी है उत्तराखंडी अपने सम्मान के लिए एकजुट नहीं होते हैं। पार्टियों में जो भी उत्तराखंडी हैं, चाहे वो मजबूती से अपने पैरोकार नहीं। दूसरी बात, आजकल राजनीतिक टिकट देने की या सम्मान देने की, मुख्यमंत्री देने की, ये ज़रूरी नहीं है आप प्रतिभावान हो, ये ज़रूरी नहीं है आप जनता के बीच में काम करते हो, केवल आपका आका होना चाहिए। अब आका की संस्कृति है, क्षेत्र में ज़मीन पे आपने काम किया नहीं किया, पर आपका आका हो, आपने छवि ठीक है या नहीं है, आप किस स्थिति, आप दल के निष्ठावान हो या नहीं हो, बाहर से आए हुए, अभी तो ये संस्कार चल रहा है आम आदमी पार्टी में, जो व्यवस्था बदलने का हुंकार भर के अभी जुमे 4 दिन हुए, मतलब 10-20 साल हुए वो भारतीय राजनीति में आए हुए, उनकी ये स्थिति है आम आदमी पार्टी की। जितने दूसरे दलों से आए, अपने दल के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हटाकर उनको सतासीन किया, उनको टिकट दी। यही हालत भाजपा में, यही हालत कांग्रेस में है। केवल जीतने वाला चाहे उसकी छवि ठीक हो न हो, इसी कारण आज अधिकांश प्रदेशों के देशों की स्थितियां जन आकांक्षाओं से बदल रही है। उन स्थितियों को देख के जनता निराश है, दिशा सही काम नहीं हो रही। पार्टियां केवल कार्य करने की जगह प्रचार पर ध्यान दे रही है, अकूत पैसा बहाया जा रहा है। चुनाव आयोग सेशन की तरह एक कड़ा अंकुश नहीं लगा रखा है। जहाँ रेवड़ियों का सवाल है, जो सर्वोच्च न्यायालय से लेकर चुनाव आयोग इस पर अंकुश लगाने के लिए अक्षम रहा, जबकि उन्हें होना चाहिए तत्काल ये है
ये जनता को घूस है। 2100 ये बहनों को, लोग किसानों के लिए, युवाओं के लिए, उसके लिए। अरे आप इस प्रकार के ये चुनाव के समय जितनी रेवड़ियाँ बट रही है, इन पे अंकुश लगना चाहिए। आदमी अपने काम के आधार पर के योजनाएं मजबूती से देश को आगे विकास करने के लिए करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। जो आजकल सबसे बड़े, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी दयनीय है कि उसके पास जगदीश दिल्ली के सबसे ज़्यादा जानकार, कैसे विकास होगा, नौकरशाही को कैसे लगाया जाएगा, दिल्ली के अनधिकृत बस्तियों की जो बहुत बड़ी संख्या है, उनका विकास कैसे हो सकता है, उनको कैसे सम्मानजनक स्थिति में किया जाए, नौकरशाहियों से कैसे काम लिया जा सकता है, दिल्ली की दिशा और दशा क्या होनी, इसके जानकार और जिन्होंने अपने कार्यकाल में दिल्ली नगर निगम में स्थायी, शीला दीक्षित के कार्यकाल के समय उन्होंने दिखाया किस ढंग से, ऐसे साफ छवि के नेताओं को हाशिए में डाला है। केवल ये है कि वो नेताओं की जी हजूरी नहीं करता है, वो साम दाम दंड से एक समर्पित कार्यकर्ता हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को भी जो सिद्धांतों की बात करता है, जो और से अलग हट की बात करता है, उस पार्टियों में भी जब पूछनी है, कांग्रेस और आम आदमी जैसे अवसरवादी पार्टियों में कहाँ पूछ होगी। तो इसलिए हमारा, और जो ये है कि यहाँ के चुनाव जहाँ तक अन्य पार्टियाँ लड़ती हैं, स्थानीय क्षेत्रीय पार्टियाँ ने, उत्तराखंड क्रांति दल का भी एक सबसे बड़ा ये है कि वो उत्तराखंड में भी अपनी जड़ें मजबूत करने में अक्षम रही, तो इसलिए दिल्ली में भी उसकी कहीं पूछ नहीं है। संगठन के ढंग से बहुत बेहद कमज़ोर है और आर्थिक रूप से और दिशा देने में भी नाकाम है। तो यही हालत अन्य राजनीतिक पार्टियों की है। अगर राजनीतिक पार्टियां मजबूत होती, अगर उत्तराखंड क्रांति दल मजबूत होता, उत्तराखंड में झारखंड और तेलंगाना की तरह उत्तराखंड में भी वो उत्तराखंड के वजूद को, इतनी विषम परिस्थितियां हैं, अगर मजबूत करने का काम करते, अपने सत्तालुलुपता से हटकर, वर्चस्व की राजनीति से हटकर लोगों को, सबको एकजुट करने का काम करते, परंतु अब देर हो चुकी है। हाशिए में पड़े हुए सवालों को उठाती, परंतु ये उठाने में यूकेडी अक्षम रही। जिस प्रकार से यूकेडी, सपा, बसपा, ये लोग बिहार की जनता दल यू यहाँ दिल्ली में चुनाव लड़ जाते हैं, यूकेडी भी लड़ सकती, परंतु वहाँ उनका वजूद हो, प्रदेश में वजूद हो, तो यहाँ के लोग भी मानते। राजनीतिक अगर प्रदेश में वजूद रहता तो उत्तराखंड के लोगों को यहाँ भी वजूद मिलता और अपने आत्मसम्मान के लिए एकजुट होते, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर, अपने स्वयं से राजनीतिक दलों की दलदल से उठकर राष्ट्र के हितों के लिए एकजुट रहें, परंतु अपने हितों को रोंदते हुए देखकर मूक दर्शक न रहें, अपितु अन्याय का विरोध करें। यही उत्तराखंड की संस्कृति है, यही भारत की संस्कृति है। यहाँ पे जाति और क्षेत्र के नाम पे राजनीति होती है। ऐसे में पूरे देश की हितों की बात करने वाले, देश के और मानवता के लिए समर्पित उत्तराखंडियों को कौन, उनकी हितों की रक्षा कौन करेगा? क्योंकि राजनीतिक दल में उत्तराखंड का कोई बड़ा नेता होता, उत्तराखंड का कोई नेता है, भले ही मुख्यमंत्री हो या सांसद हो, ये केवल अपने हितों से ऊपर उठ के काम नहीं कर सकते हैं, ये उत्तराखंड के हितों के लिए नहीं कर सकते। अगर हमारा हितैषी होता, दिल्ली में कोई इस प्रकार का होता, और तो उत्तराखंड में के लोगों को कम से कम 8-10 सीटें यहाँ पे मजबूती से, यहाँ पे भाजपा भी देती, कांग्रेस भी देती, अन्य दल भी देते, परंतु मजबूत से कोई दल नहीं है। जो दलों में है वो जगदीश मंगाई जैसे निष्ठावान नेता, जिनके ऊपर आकर न होने की वजह से उनके उपेक्षा। अमित शाह की नज़र पता नहीं क्यों नहीं गई। यहाँ पे जो नौकरशाह हैं, चाहे मंत्री बनाए गए, चाहे संतरी बनाए गए, वो दिल्ली की समस्याओं को समझने में अक्षम हैं। जिन लोगों को भी दिल्ली में नेतृत्व दिया गया, वो लोग ना इस
दिल्ली की समस्या का समाधान करने के लिए उनमें न क्षमता है, न दिशा है, न दशा है। लेकिन उत्तराखंड के लोगों के प्रति एक दुराग्रह न केवल राजनीतिक दलों का है, अपितु यहाँ के समाचार जगत का भी है। नई दिल्ली लोकसभा सीट में भी उत्तराखंड के एक निर्णायक मतदाता हैं, सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, परंतु उनकी भी उपेक्षा की गई। उनके लिए कोई लिखने के लिए तैयार नहीं कि ये भी समाज यहाँ है। वहाँ पर उत्तराखंडी लोगों को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकता था, परंतु कौन करेगा। जब अपने गुरु तेग बहादुर ने कहा, को किसी को राज न देऊं, जो लेऊं निज बल से लेऊं। जब तक आत्मसम्मान की लड़ाई, जो आत्मसम्मान की लड़ाई 94 में उत्तराखंड के लोगों ने लड़ी थी, अगर वो लड़ाई आज भी लड़ते तो मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्त को, जो मुख्य गुनाहगार मुलायम सिंह को, उनको पद्म विभूषण देने की हिम्मत न नरेंद्र मोदी सरकार की होती, न अन्य सरकारों की होती। अंकिता भंडारी के आरोपी की जो उनके परिजन बता रहे हैं, उनको संगठन महामंत्री रखने की भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं, और न ही उत्तराखंड के इस प्रकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वहाँ पर की आवाज़ कुंद होती। वो उत्तराखंड के हितों के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। विकास के सड़क और सड़क बनाना या ये मेले खेले कराना, ये विकास नहीं होता है। ऐसा विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, रेल से और वायुयान से, कल कारखानों से भारत को जोड़ रहे थे, परंतु वो लूट खसोट की कर रहे थे। उसके खिलाफ भी देश के लोगों ने अपने स्वाभिमान के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी। यही चतुर्भुज योजना से लेकर ये है। लेकिन उत्तराखंड का कितना, उत्तराखंड में पलायन की त्रासदी से नहीं है। उत्तराखंड के जनप्रतिनिधि इतने दिशाहीन और लोकतांत्रिक हैं, वो राजधानी गैरसैंण में जाने के लिए तैयार नहीं। जब बाबा मोहन उत्तराखंडी ने अपना वो किया, जहाँ उत्तराखंड की जनता ने राज्य गठन के विकास के स्वप्न देखा, उसमें देखने के लिए तैयार नहीं। अंकिता भंडारी जैसे प्रकरण पे इतनी हठ धर्मिता, और तो और मुजफ्फरनगर कांड के अभियुक्त को, पद्म गुनाहगार को, जो जनता जिसको मुख्य गुनाहगार मानती, उसको राम जन्मभूमि पे उन पर गोली चलाने वालों को किस प्रकार से सम्मानित किया गया। ये सब जब तक अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा नहीं होगा जो समाज, उस समाज को वो जाति और क्षेत्रवाद और उसमें बटा रहता है। भारत में जिस प्रकार से इन दिनों जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति हो रही है, परिवारवाद की राजनीति, तो स्वार्थों की राजनीति, उसमें उत्तराखंड जैसे परिष्कृत चरित्र जो सारे देश और समाज और विश्व को अपना समझते हैं, उनको हाशिए में इसलिए डाला क्योंकि वो अपने हितों के प्रति खुद सजग नहीं है। हम रामलाएँ करने में, नेताओं को माला डालने में और अन्य चीज़ें करने में तो आगे हैं, परंतु अपने हित के लिए सजग, नाच गाने, फिल्म, नाटक ये करने में, महोत्सव मनाने, परंतु उत्तराखंड के हितों के लिए सामाजिक संस्थाओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक सामान्य से उस पर चिंतन मंथन कर सकें। उन्हें अपने आकाओं का नाराज होने का होता है। और वही जो सामाजिक संगठनों जो उत्तराखंड के हक हकूक़ों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, वो चाहे परिसीमन का हो, वो कानून का हो, चाहे शेड्यूल का हो, 5वें शेड्यूल का हो, या अन्य मांगे, उन्हें में केवल अपने व्यक्ति वो उभर के वो सबको साथ में लेकर चलने की क्षमताएं उनमें नजर नहीं आती। यही उत्तराखंड क्रांति दल की कमी है और अन्य राजनीतिक पार्टियों की भी यही कमी है। उत्तराखंडियों को सबसे पहले मजबूती से अपने हक और स्वाभिमान और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। राजनीतिक दलों के साथ जुड़िए, पर अपने सम्मान को गिरवी मत रखें, मूक मत रखिए अन्याय को, अपने स्वार्थ में इतने पदलोलुप न हो। उत्तराखंड का सारा न उनको सब परिसंपत्तियों का सही ढंग से बंटवारा हुआ, न उत्तराखंड के सम्मान की रक्षा हुई, न हक हकूक़ों की रक्षा हुई, न उन जन आकांक्षाओं की रक्षा हुई जिसके लिए राज्य बना था। इसीलिए आज दिल्ली में
दिल्ली की राजनीति हो, उत्तराखंड की राजनीति हो, ये आकाओं से चल रही है। अब आका हमारे नेता जब नेतृत्व, सांसद और विधायक इतने आत्मकेंद्रित हो, अपने स्वार्थों से ऊपर उठने की, कहने के लिए आधा दर्जन के सांसद हैं, पर उत्तराखंड के हक हकूकों के लिए आवाज़ उठाने में सब मूक रहते हैं। किसी ने उत्तराखंड के आत्मसम्मान के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। तो इन सवालों पे जब तक उत्तराखंड का समाज एकजुट होकर चिंतन मंथन और दिशा देने का काम नहीं करेगा, तब तक इसी प्रकार के आंसू बहेंगे, इसी प्रकार हंसी में टलेंगे।